नमस्कार, मैं रवीश कुमार। काम की व्यस्तता के बीच आपको बताना भूल ही गया कि रवीश कुमार ऑफिशियल को यूट्यूब ने सिल्वर और गोल्ड बटन भेजा है। काफ़ी बड़ा है और भारी भी है। मुझे समझ नहीं आया कि सिल्वर और गोल्ड बटन का करूं क्या। ये तो आपकी कामयाबी है, वरना एक चैनल को 10 मिलियन सब्सक्राइबर हुए तो इस तरह से बर्ताव करने लगा जैसे पहाड़ चढ़ गया हो। मैं गूगल सर्च कर रहा था कि लोग क्या क्या करते हैं, तब देखा कि न्यूज़ चैनल अपनी इस कामयाबी को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है कि जैसे पत्रकारिता में उसने कोई नया मानक स्थापित कर दिया हो, जबकि काम बहुत ख़राब है उसका। यूट्यूब पर ही कई वीडियो हैं ऐसे जब उनके चैनल को सिल्वर और गोल्ड बटन मिले हैं तो खुशियां मनाई गई हैं। अच्छी बात है, जो खुश होना चाहता है वो हो जाए। तो हमने सोचा कि पैकेट आपके सामने खोलते हैं और आपके सामने इतने बड़े भारी पैकेट से गोल्ड बटन निकालते हैं। असली सोना होगा, ज़रूर असली होगा, क्या पता। इस सवाल को लेकर गूगल पर काफ़ी लोग परेशान भी हैं। हर पीली और चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। 10 लाख सब्सक्राइबर होने पर गोल्ड बटन आ जाता है और आप लोगों की मेहनत से रवीश कुमार ऑफिशियल 6 मिलियन पर पहुंचने वाला है। कभी भी पहुंच सकता है। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्या पता उसी दिन पहुंच गया हो। तो 60 लाख की आबादी वाले कितने ज़िले हैं इस देश में, आप याद कीजिए। तो ये गोल्ड बटन आपका है। आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल का प्रचार प्रसार किया है, देखा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, बल्कि विज्ञापन भी पूरा देखते हैं। मैं जानता हूं आप ये सब मेरे लिए करते हैं। आपका प्रेम मुझ तक पहुंचता रहता है। आप इसकी चिंता मत कीजिए कि सरकार कब बंद कर देगी। इसे बंद करना ही आता है इस सरकार को। कब तक आप इस डर के साथ जीते रहेंगे कि सरकार YouTube चैनल बंद करवा देगी? करवा देगी तो करवा देगी। ये कुछ भी कर लें, अब आप इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पर सर उठाकर गर्व नहीं कर सकते। ये काम सरकार आपके लिए नहीं कर सकती है। आप जहां भी जाएंगे, अपने गांव में या दुनिया के किसी भी देश में, भारत के मीडिया को लेकर आपका सर झुकेगा ही झुकेगा। आप सर उठाकर इस मीडिया के बारे में नहीं बात कर सकते हैं। आप ये बात जानते हैं। अब चूंकि कोई उपाय नहीं है, इसलिए गोदी मीडिया लोग देख लेते हैं। क्या करें? सरकार का हाथ उन एंकरों के सर पर नहीं होता तो वे इस तरह से खुलेआम बकवास तो नहीं करते ना, झूठ भी नहीं बोलते और सच का पता लगाने के लिए सवाल भी कर लेते हैं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि लोगों तक ये बात पहुंचती रहे, लोगों को याद रहे कि इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गरीबी के कारण अखबार नहीं खरीदते हैं, टीवी नहीं देखते हैं। यह भी एक सच है। महिला समाचार माध्यमों से तो बहुत दूर हैं। हमारे दर्शकों में भी 90% पुरुष हैं, महिलाएं 10% से भी कम। ऐसा क्यों है? ये बात मुझे दुख देती है। क्या हम इस खाई को पाट सकते हैं? यही नहीं, एक खाई और है जिसके बारे में कम बात होती है। मैं गोल्ड बटन दिखाने के साथ उसके बारे में बात करना चाहता हूं। इसे मैं सूचना की गरीबी का नाम देना चाहता हूं। यह गरीबी 2 प्रकार की होती है। इन दिनों मैंने महसूस किया कि 2 तरह के गरीब लोग हैं। एक वो गरीब हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और सूचना के लिहाज से भी गरीब हैं। इस तबके के पास किसी भी तरह की सूचना नहीं पहुंचती है, उन माध्यमों से नहीं पहुंचती है जिन्हें हम और आप अखबार या टीवी के नाम से जानते हैं या रेडियो के नाम से। क्या गरीब लोगों को हर दिन और दिन में घड़ी घड़ी सूचनाएं मिलती हैं? उसकी जरूरत होती है कि देश में क्या चल रहा है। हम सभी का देश से दैनिक नाता सूचनाओं के माध्यम से ही रहता है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कहां गए हैं, क्या बोल रहे हैं, पुलवामा पर क्यों चुप हैं, लेकिन जिस देश की आबादी का बड़ा हिस्सा गरीब है, वो कैसे अपने आप को देश से जोड़कर रखता है। कई रिपोर्ट आई हैं कि गरीब तबके की कमाई नेगेटिव हो गई, तब तो जो अखबार खरीदता भी होगा वह भी बंद कर दिया होगा। ऐसे बहुत से गरीब मर्द और गरीब औरतें मिल जाएंगी, आप पता कीजिएगा, जिन्होंने कभी अखबार पढ़ा ही नहीं, देखा है। क्योंकि अखबार बिछाकर वे बैठते हैं, सोते हैं, उस पर खाते हैं, अखबार में रोटी लपेटकर मजदूरी करने चले जाते हैं। अगर आपने भारत की ये गरीबी देखी है तो इस सवाल का जवाब जानते होंगे कि करोड़ों लोग समाचार माध्यमों के राष्ट्रीय सुख और दुख से वंचित हैं। करोड़ों लोगों के जीवन में सूचना या जिसे खबर आप कहते हैं है ही नहीं। वे उस देश से विस्थापित हैं जो सूचनाओं से बनता है। क्या रवीश कुमार ऑफिशियल इस तबके तक किसी तरह पहुंच सकता है? पर कैसे?
इनके पास ना तो मोबाइल का डेटा है, ना अखबार का पैसा है, लेकिन सपना तो यही है कि समाज के निचले स्तर तक हम पहुंच जाएं। कैसे उन्हें बताया जाए कि किस तरह से सूचनाओं को लेकर उनके साथ धोखा किया जा रहा है। इसका संबंध साक्षरता से भी है और साक्षरता की क्वालिटी से भी है। गरीबों के घर अखबार नहीं आता, और जो आता भी है उसमें खबरें किस तरह की होती हैं आप जानते हैं। गरीबों के सवाल तो होते ही नहीं। ऐसी दुनिया के विज्ञापन और खबरें होती हैं जिसमें गरीब के लिए जगह नहीं होती। गरीब में आप निम्न मध्यम वर्ग को भी शामिल कर लीजिए। अब तो अखबारों की खबरें झूठ से भर गई हैं। दो तरह के झूठ हैं। एक जो सत्ताधीश झूठ बोलता है, वही जस का तस छाप दिया जाता है, उसके बयान को कोई चुनौती नहीं दी जाती, नए तथ्य नहीं रखे जाते। और दूसरा जो छप रहा है वो उन खबरों को हटाकर छिपाकर छप रहा है जिन्हें पहले छपना चाहिए था। इस लिहाज से भी छपी हुई खबरें झूठ हो जाती हैं। अब अखबार मंत्रालयों के भीतर होने वाले सौदों की खोजी पत्रकारिता नहीं करते। अब हम आपको अपना गोल्ड बटन दिखाना चाहते हैं, ताकि आप ये ना कहें कि गोल्ड बटन दिखाने के मामले में के बहाने मैं कुछ और कहे जा रहा हूं। लेकिन मैंने अभी सूचना और गरीबी के संबंध की बात पूरी नहीं की है, उस पर मैं लौट कर आऊंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि ये पैकेट आपके सामने खोलूं और आप देखें कि इसमें आया क्या है। पता नहीं क्या निकलने वाला है, पर देखता हूं। ये ओहो, अच्छा ऐसे ही निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो एक चिट्ठी निकली है। टीम है, इस पर किसी आदमी का साइन नहीं है। भारत होता तो प्रधानमंत्री का दस्तखत जरूर होता, भले ऊपर कुछ और लिखा हो। तो ये आदत की बात है ना, एक चरित्र की भी बात होती है कि देखिए एक इतना बड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और वो टीम की तरफ से चिट्ठी भेज रहा है। तो ये एक टीम की तरफ से ये सब कहा गया है कि जब से हमने YouTube ज्वाइन किया है, पूरी दुनिया में एक दर्शक बनाए हैं और अपने अपलोड के ज़रिए अपने सब्सक्राइबर को जानने समझने का एक मौका दिया है। और जिस तरह के मुद्दे मैं उठाता हूं और लोग उससे काफ़ी जुड़ते हैं और बातें करते हैं, ये सब चिट्ठियों में लिखी हुई हैं। ज़्यादा अपनी तारीफ़ की बात नहीं करनी चाहिए, वैसे तो कर ही रहा हूं। और ये सब भी कुछ कुछ है, चिट्ठियां हैं, कार्ड हैं किसी के। और अब मैं इसको हटाता हूं और आपको चिंता मत कीजिए, गिराऊंगा नहीं, सोना है शायद। ये है, तो ये गोल्ड बटन है। अब इसका ये एक और परत जो है वो भी हटा देता हूँ, डोंट वरी। हाँ, तो ये रहा गोल्ड बटन जो आपकी वजह से हमारी टीम को मिला है। हमारी टीम मतलब वृंदा, धर्मेंद्र, सचिन और मैं, और भी एक दो लोग अनाम गुमनाम लोग हैं, रोहित हैं, और भी जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता अभी। वो लोग भी हैं जो पीछे से हमारी मदद करते हैं, अमान हैं। तो ये गोल्ड बटन इन सब की मेहनत का एक नतीजा है। इसमें कोई कैश नहीं आया, चिंता मत कीजिए, ना कोई डॉलर है, बस ये एक पीछे टांगने की चीज़ है जो ठीक है। सारे यूट्यूबर्स इसका जश्न मनाते हैं। हाँ, शक्ल देखने के काम तो ज़रूर आएगा मेकअप के बाद, जब मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँगा तो अपना चेहरा इसमें देख सकता हूँ। तो ये है गोल्ड बटन जो आया था बहुत पहले, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि इसका क्या करें। मतलब बहुतों के वीडियो देखें तो लोग तो काफ़ी उछल रहे हैं, उछलते उछलते किसी के कपड़े वहाँ चले गए हैं, किसी के कपड़े वहाँ चले गए हैं, किसी की टोपी गिर गई है। तो वैसा करने की अब उम्र तो मेरी नहीं रही। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गोल्ड बटन है जो आपकी कामयाबी है। लेकिन याद रखिएगा कि इस वीडियो में हम अपने मूल सवाल पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सिल्वर बटन भी दिखाई देता हूँ। ये भी आया था और ये 1 लाख हो जाने पे शायद आ जाता है। एक तरह से आपको इसमें भी वो चिट्ठी आई है, ये वाली,
और इसमें भी ये सिल्वर बटन आया है। आप जानते हैं कि हमारा एक भोजपुरी चैनल भी है बिहान, जिस पर अभी मैं कम वीडियो डाल पा रहा हूँ, उसे भी एक सिल्वर बटन मिल गया है। तो ये रवीश कुमार ऑफिशियल के लिए है सिल्वर बटन, और गोल्ड बटन आपको हमने दिखा ही दिया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि दुबई का कोई सोना आया हो, वो तो नहीं आया है भाई, और हम तो ये सब काम से दूर ही रहना चाहेंगे, लेकिन हम एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा अस्त व्यस्त तो लगेगा, लेकिन मज़ा तो इसी में है, क्योंकि हम बहुत छोटी टीम हैं और इसी तरह से काम करते हैं। तो ये और ये रहा। तो अगर आपके फ्रेम में हम आ रहे हैं और ये सब आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यूट्यूब का भी आभार, उनकी टीम का आभार कि उन्होंने इस चैनल को पहचाना। हम उम्मीद करते हैं कि कोई सरकार के दबाव में नहीं आएगा और इस चैनल को चलने देगा, और कभी ये किसी वजह से बंद भी किया गया तो आप खबरदार रहिएगा, ढूंढ लीजिएगा मुझे इसी यूट्यूब में, हम किसी और नाम से भी आ जाएंगे। तो आजकल के ज़माने में ये ऐसा सोचना कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो जाता है और हो सकता है, इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ। लेकिन दिन भर इसी की चिंता में नहीं रहनी है और हम अपना काम करते रहेंगे। तो हमारा सवाल है कि अखबार नहीं पढ़ते हैं लोग, अखबार ख़रीद भी लें तो क्या पढ़ें, ये भी एक समस्या है। राज्यपाल के पद पर रहा व्यक्ति प्रधानमंत्री पर आरोप लगाता है, वह खबर नहीं छपती है इस देश में। ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। अभी कर्नाटका का चुनाव है, तो सूडान से भारतीयों को लाने का अभियान चालू किया गया और इसका नाम ऑपरेशन कावेरी रखा गया है। यूपी में चुनाव था, तो यूक्रेन के मेडिकल छात्रों को लाने के लिए एक अभियान चलाया गया, उसका नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया। चुनाव के बाद, यूपी चुनाव के बाद यूक्रेन के मेडिकल छात्रों के साथ क्या हुआ आप जानते हैं? आप याद कीजिए, उनकी डिग्री की कोई चिंता नहीं की गई। बहुत से लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर वापस उसी यूक्रेन में चले गए कि किसी तरह से डिग्री पूरी करें, क्योंकि यहाँ उनकी डिग्री के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। रामलीला मैदान में उनके परिवार वाले आकर प्रदर्शन करते रहे, ये बच्चे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन ऑपरेशन गंगा के समय ऐसा माहौल बनाया गया जैसे लगा कि हर व्यक्ति की चिंता की जा रही है। तो मीडिया में इसीलिए कहता हूं कि खबरों की वापसी बहुत ज़रूरी है, पत्रकारिता की वापसी बहुत ज़रूरी है, तभी आप अखबार पढ़ने की बात कर सकते हैं। अभी जो हाल है, ना पढ़ें तो अच्छा है। वैसे आप पढ़ते भी नहीं हैं, बस खरीद लेते हैं। अखबार और चैनलों ने अपने पन्नों और पर्दों को झूठ और बकवास से भर दिया है, खुद को पढ़ने और देखने लायक नहीं रहने दिया है, और ये जानबूझकर किया है। गोल्ड बटन के बहाने हम आपसे सूचना संसार के बारे में बात कर रहे हैं। अखबार पढ़ना हर दिन नागरिक होने का अभ्यास करना है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर इतनी बड़ी आबादी किसी भी तरह की सूचना के माध्यम से वंचित है, वह किस आधार पर लोकतंत्र में भागीदारी करती है? अखबारों को पढ़ने लायक बनाना होगा और सूचना के माध्यमों को जन जन तक पहुंचाना होगा। मैं अक्सर सोचता हूं कि रवीश कुमार ऑफिशियल कैसे निचले तबके तक पहुंच जाए, ताकि हम उन्हें बता सकें कि आज अखबार और चैनल ही लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। गरीबों की आवाज अखबार में नहीं है और गरीबों के घर में अखबार नहीं है। किसी को मुफ्त अखबार योजना शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि राज्य सरकार करेगी तो उसमें प्रोपेगेंडा भर देगी, और आज के अखबार और चैनल करेंगे तो उसी सरकार का एजेंडा भरा होगा। पत्रकारिता चाहे जैसी भी हो, वो एक संपन्न वर्ग के भीतर खिचड़ी बनकर रह गई है। ऐसा होना सबसे अधिक गरीबों के लिए घातक है। उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि विकास के नाम पर वही उजाड़े जाने वाले हैं। उन्हीं को विस्थापित कर एक्सप्रेसवे बनेगा और उनके चलने के लिए उनसे टोल टैक्स लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे उस तबके के बारे में जो अखबार खरीदता है या आसपास कहीं ना कहीं अखबार रखा मिल जाता है, लेकर पढ़ सकता है, जिसके फोन में डेटा भी है और उसके घर में टीवी भी है। इसमें आप मिडिल क्लास के हर छोर को रख सकते हैं। मिंट अखबार ने लिखा है कि भारत में जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास भी नहीं है, वो चोटी के 10% में आता है, अमीरों की सूची में। तो इसके नीचे की आबादी का हाल कितना बुरा होगा सोचिए। अफसोस कि यह तबका भी खुद को अमीर की तरह देखता है। इसके पास पक्के मकान है, बाइक है, कार है और अखबार है, लेकिन इसके पास जो सूचनाएं पहुंच रही हैं वो मिलावटी हैं, फर्जी हैं। उनमें सरकार से पूछने का साहस नहीं है। बहुत खराब माल परोसा जा रहा है। मेरी नज़र में यह तबका भी सूचना के लिहाज से गरीब है।
तो एक तबका है जो गरीबी के कारण सूचना शून्य है, और ये वो तबका है जो गरीब नहीं होने के बाद भी सूचना निर्धन है। ये एक अलग तरह की निर्धनता है। आपके पास पैसा है मगर झूठी सूचनाएं हैं। भारत का लोकतंत्र कभी भी मजबूत नहीं हो सकता अगर सूचनाएं सभी तक, यानी अमीर से लेकर गरीब तक, पेशेवर रूप से ना पहुंचें। मगर अब यह बहुत मुश्किल हो गया है। अमीर लोगों ने झूठ के साथ जीना सीख लिया है और गरीब लोगों को भी नेताओं के झूठ की आदत पड़ गई है। YouTube ने सिल्वर और गोल्ड बटन भेजा है, काफी पहले आ गया था, लेकिन सोच रहा था कि किसी खास मौके पर इसके बारे में बताऊं और बात करूं। हम कैसे गरीब से गरीब इलाके में पहुंचें। कोई मोबाइल पर वीडियो देखता मिले तो उसे इस चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब करने में मदद कीजिए। ये बटन आपकी कामयाबी है। भारत की जनता को आज न कल गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आप अगर कोशिश करेंगे तो गोदी मीडिया की आदत छूट जाएगी। जहर और झूठ फैलाने वाला अखबार हर घर में क्यों आ रहा है? मोहल्ले में एक ही आए। जिसे बहुत जरूरी हो कि अखबार देखना ही है तो जाकर देख ले। इस तरह से सोचिए तो गोदी मीडिया की गुलामी से आप धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का विकल्प YouTube कभी नहीं हो सकता है। मैं ये भी कहता हूं, YouTube की अपनी खूबियां हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में पत्रकारों की फौज तैनात होती है। उनके पास बहुत संसाधन होते हैं, करोड़ों रुपए का विज्ञापन होता है, खबरें लाई जाती हैं, खास प्रक्रिया से गुजरकर आप तक पहुंचाई जाती हैं। भले अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक दिन इसी तरह से होना होगा। यही कारण है कि आप YouTube से न्यूज चैनल की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जब न्यूज चैनल आपकी जरूरत पूरा ना करें तो रास्ता क्या बचा है? रास्ता यही है कि उसे देखना बंद कर दीजिए, उसे पढ़ना बंद कर दीजिए। दबाव बनाइए कि बदलाव आए, वरना सूचना की गरीबी आपको खोखला कर देगी। जेब में 100 रुपए हैं और सूचना 0, आप 2 कदम नहीं चल पाएंगे। ये गोल्ड बटन के लिए है, CEO का एक तरह से की तरफ से आया है। तो फॉर पासिंग बिहान के लिए है। बिहान का है, ये इसका है। और ओ, ये बिहान का आ गया है। अच्छा। ये वीडियो तब का है जब सिल्वर बटन आया था और वृंदा यहाँ पर थी। हम लोग हैरान थे कि कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए। संसाधनों की कमी बहुत अलग चीज़ है, मगर जज्बा बहुत ज़्यादा है। हमने काफ़ी कुछ सीखा है। YouTube के नियम कायदे से हर दिन गुजरना पड़ता है। बहुत अफसोस होता है कि हम तरह तरह की घटनाओं को कवर नहीं कर पाते। इसके कारण कई बार आप दर्शकों को निराश होना पड़ता है, हम भी होते हैं। लेकिन अभी जो कर सकते हैं वही करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करते रहेंगे और ज्वाइन भी करेंगे। आपकी मदद से हम यहाँ तक आए हैं, आगे भी जाएंगे। इसका मूल्यांकन आप करेंगे। गोल्ड बटन के लिए एक बार फिर से आभार। ये सोना भले ना हो मगर सोना से कम नहीं। ये सोना निकला है दर्शकों की खान से। आप सब इस दौर के सच्चे सिपाही हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।